हेलो दोस्तों, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइस आपका स्वागत है। गाइस आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आपने किसी भी तरह की अपनी जो है असेट्स क्या है सेल की है या फिर परचेज की है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कि आप जो है टैक्स को किस प्रकार से सेव कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के और गेन कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। सबसे पहली चीज़ हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो भी कैपिटल गेन लगता है वो जो है कैपिटल असेट्स पे लगता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है कैपिटल असेट्स जानेंगे। तो कैपिटल असेट्स काफ़ी टाइप की हो सकती है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, उसको सेल किया, तो वो कैपिटल असेट्स है गाइस, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई लैंड है तो आपने परचेज किया, उसको अगर बाद में सेल किया तो वो भी आपका कैपिटल गेन है, ठीक है गाइस। ये सॉरी कैपिटल असेट्स है। इसके अलावा आपने कोई शेयर्स परचेज किए किसी कंपनी के, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, तो उसके शेयर्स परचेज किए और उसके बाद सेल किए, तो वो भी आपके क्या है, कैपिटल असेट्स है। तो गाइस कैपिटल असेट्स जो है काफ़ी टाइप्स की होती है। अब हम यहाँ जानेंगे कि जो अलग अलग टाइप्स की कैपिटल असेट्स होती है उस पर जो है रेट ऑफ टैक्स क्या होती है, और उसका जो होल्डिंग पीरियड है कितना होना चाहिए, जो जो कि ये हमको डिटरमाइन करने में मदद करती है कि कोई भी असेट्स लॉन्ग टर्म कहलाएगी या शॉर्ट टर्म कहलाएगी। और इसके अलावा इसको सेव, जो टैक्स बन रहा है आपका, उसको सेव किस प्रकार से करना है, यानी जो आपने लॉन्ग जो भी असेट सेल की है, चाहे वो सेल किए हैं चाहे वो प्रॉपर्टी सेल की है, उसको सेल करने पे आपको प्रॉफिट हुआ है, तो उस पर आपको क्या है टैक्स सेव कैसे करना है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। प्रॉपर्टी के केस में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी 36 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं, ठीक है गाइज, तो इट इज़ कॉल्ड द लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। अगर आप 36 महीने से कम होल्ड करते हैं तो वो कहलाती है शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉपर्टी, गाइज, ठीक है। इसके अलावा अगर शेयर्स है, शेयर्स के केस में क्या होता है, अगर आप अनलिस्टेड या लिस्टेड कंपनी के 12 मंथ से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप वो 12 मंथ से कम करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो मैंने आपको ये बता दिया पहले कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। अब हम जानेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में शेयर्स पर कितना टैक्स, जो अपना गेन हो रहा है उस पर कितना टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कितना टैक्स लगता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर जो टैक्स की रेट है वो है 15%, ठीक है क्या। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए तक है, जैसे आपने कोई शेयर्स खरीदे स्टेट कंपनी के 5 लाख रुपए के और उनको आपने 1 साल बाद बेच दिया 7 लाख रुपए का, तो दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 2 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए तक जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है। और अब उसके बाद जो 1 लाख रुपए ऊपर जो आपने इसके ऊपर है, तो उस पर आपको 10% की रेट से, फ्लैट रेट से यहाँ पे टैक्स पे करना होगा। ये ध्यान रखना गाइस, आप जब भी अपनी आईटीआर भरेंगे तो जो भी स्लैब होते हैं जब इनकम टैक्स रिटर्न के, तो उसके अंदर ये कवर नहीं होते हैं, यहाँ पर आपको फ्लैट रेट से टैक्स पे करना होता है। इसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है प्रॉपर्टी पे, तो आपको क्या है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करने होंगे, और लॉन्ग टर्म पे हुआ है तो 20% क्या है आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर जो टैक्स की रेट है वो निकल के आती है। अब हम देखते हैं कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, यानी आपने आपको जिन जिन प्रॉपर्टीज से क्या है प्रॉफिट हुआ है उन पर अपन कैपिटल गेन टैक्स किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है आप पर आपकी जो इनकम हुई है उस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, पर आपको एक कुछ जो हम कंडीशन बता रहे हैं उनको फॉलो करना होगा। तो अब वो कंडीशन हम देखने वाले हैं कि वो क्या क्या कंडीशंस है। तो सबसे पहले क्या है, ये जो है स्कीम ये इंडिविजुअल, जैसे फिर सेक्शन 54 के अंदर है इंडिविजुअल और एचयूएफ एप्लीकेबल होती है, 54 बी में इंडिविजुअल पर होती है, 54 ई में एनी पर्सन, और 54 एफ में इंडिविजुअल और एचयूएफ में। यानी आप कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको अगर कोई भी कैपिटल गेन होता है यानी कोई भी प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, पर कंडीशन ये है कि आपको कोई सी अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा,
वो कितने सालों में करना होगा, वो आपको 3 सालों के अंदर पूरा अमाउंट क्या है इन्वेस्ट करना होगा, अदरवाइज आपके ऊपर यहाँ पर टैक्स निकल के आएगा। अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड आपने सेल की है, तो आपको एग्रीकल्चर लैंड के अंदर ही जो पैसा आपको मिला है सेल करने पे, वो सारा पैसा आपको एग्रीकल्चर लैंड में ही वापस इन्वेस्ट करना होगा, और ये आपको अगले 2 सालों के अंदर इन्वेस्ट करना होगा। अगर 2 सालों के अंदर नहीं कर पाए, तो आप पर यहाँ पर टैक्स जितना भी एप्लीकेबल रेट है उस रेट से यहाँ पर टैक्स लग जाएगा। अगर कोई आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स आपने सेल की है, तो आपको क्या है NHAI के बॉन्ड्स में क्या है इन्वेस्ट करना होगा, और 6 मंथ के अंदर आपको यहाँ पे ये इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा 54 ऐप के अंदर है, तो यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जितने भी कैपिटल गेन है, एग्जम्पशन अमाउंट कितना होगा, कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर, जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ है और इन्वेस्टमेंट है, जो भी दोनों में से कम है, वो आपको यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाएगी।